बच्चों आज हम पढ़ेंगे एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं के गणित विषय के ब्रिज कोर्स का कार्यपत्रक 7 जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 61 पर है ना। 61 पेज नंबर पर जो कार्यपत्रक है ज्यामितीय उपकरणों का अभ्यास वाला भाग है बच्चों ये। और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इसके साथ ही हमारे चैनल पर हिंदी और अंग्रेजी के ब्रिज कोर्स के भी सारे वीडियो उपलब्ध है बच्चों, तो वो भी आप देख सकते हो। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। प्रश्न पहला जो है इसमें है, पहला जो दे रखा है, दिए गए कोणों के समद्विभाजक अर्धक खींचिए। यहाँ पर कोण दे रखे बच्चों, इनके हमें समद्विभाजक है ना, समान दो भागों में बांटने वाले या अर्धक खींचना है। और वो कैसे खींचेंगे अभी मैं आपको बताती हूँ। और अर्धक खींचने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्केल की सहायता से हम इन दोनों रेखाओं पर समान दूरी पर एक एक बिंदु बना लेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने ये 2.5 पर एक बिंदु बना लिया, यहाँ पे है ना 2.5 पर। और इतनी ही दूरी पर मैं ऊपर भी 2.5 पर एक बिंदु बना लूंगी, है ना बच्चों, बना लिया मैंने। ठीक है, एक बिंदु यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। अब यहाँ पर हमने दो बिंदु बनाने के बाद हम समद्विभाजक प्रकार की सहायता से बनाते हैं ना बच्चों। ये प्रकार है, ये प्रकार है। इसमें एक तरफ तो पेंसिल लगती है ना, दूसरी तरफ की जो तीखा कोना है ये हम कॉपी पे या किताब पर टिकाते हैं और फिर इस पेंसिल की सहायता से चाप, वृत्त या कोण के समद्विभाजक और ये खींचते हैं, है ना बच्चों। तो चलो अब हम शुरू करते हैं। तो हमने दो बिंदु बना लिए बच्चों, है ना। ये इसलिए बनाया ताकि हमारा जो अर्धक हो बिल्कुल सही बने, है ना। तो ये जो दो बिंदु बनाए इन दोनों को हम यहाँ से प्रकार की सहायता से पहले हमने बराबर प्रकार को उसके बराबर पे रख लिया, है ना। ये बराबर कर लिया हमने, किसके बराबर करा, इन दो के बीच की दूरी के, है ना, इन दोनों के बीच की दूरी के बराबर कर लिया है ये, है ना। ये अब हम इसको बिगाड़ेंगे नहीं, मतलब इसकी जो दूरी है उतनी की उतनी रखेंगे। अब एक बिंदु पर, नीचे वाले बिंदु पर रखा और एक चाप खींच लिया, देखो ये, है ना। अब इसी दूरी को, इसी समान दूरी को हमने ऊपर वाले बिंदु पे रखा, ठीक है, और फिर हमने एक चाप खींच लिया है, ठीक है बच्चों, ये चाप खींच लिया। अब दोनों चाप जहाँ कटे हैं वहाँ हमें एक बिंदु प्राप्त हुआ है। ये दोनों चाप जहाँ कहाँ कटे हैं, है ना, जहाँ इन दोनों चाप ने एक दूसरे को काटा वहाँ एक बिंदु प्राप्त हो गया है। इस बिंदु को हम ओ से जोड़ देंगे, है ना। ये हम इसको, इस बिंदु को हम अब ओ से जोड़ देते हैं, ये जोड़ दिया अब हमने। तो ये जो रेखाखंड प्राप्त हुआ है ये कोण एक्स ओ वाई, है ना, एक्स ओ वाई का समद्विभाजक हो गया, है ना। ये इसको दोनों दो समान भागों में बांट रहा है ना। तो अब हम अगला करते हैं, ठीक है। सेकंड वाला जो भाग है ये है कोण एक्स ओ वाई, यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे भी हम वही विधि करेंगे बच्चों के, दोनों जो ओ एक्स और ओ वाई रेखाखंड है इसमें समान दूरी पर एक एक बिंदु बना लेंगे ताकि जो हमारा समद्विभाजक है बिल्कुल सही बने, है ना। ये यहाँ पर हमने 3.5 पे यहाँ पर एक बिंदु बना लेते हैं ना, ये बिल्कुल कोने पर एक बिंदु आया है। और उसी प्रकार यहाँ 3.5 पे एक बिंदु यहाँ आ गया है ना। तो दो बिंदु हमने बना ली हैं। अब हम क्या करेंगे, प्रकार की सहायता से इसके और इसके बीच की दूरी बराबर नाप ली हमने, है ना। अब एक बिंदु पर, नीचे वाले बिंदु पर पहले रखकर एक चाप खींच लिया हमने, ये देखो, है ना। अब हम ऊपर वाले बिंदु पर रखकर एक चाप फिर खींच देंगे, तो ये हमने खींच दिया, है ना। तो इन दोनों चाप जहाँ कटे हैं, एक दूसरे को जहाँ काटा है इन्होंने, वहाँ पर हमें एक फिर बिंदु प्राप्त हो गया। इस बिंदु को हम ओ से जोड़ देंगे, है ना, ये जोड़ दिया हमने, ठीक है बच्चों, ये जोड़ दिया। तो ये इसका समद्विभाजक हो गया। आप चांदी की सहायता से नाप कर भी देख सकते हो। देखो ये हम कोण नापते हैं सबसे पहले। ये जो कोण था ये रहा, है ना, ये था 10, 20, 30 और ये 35 पे था, है ना। ये कोण कितने का है, 35 डिग्री का हो रहा है, ठीक है बच्चों, 35 का हो रहा है। और इसका समद्विभाजक कितने का होगा, देखो ये हो रहा इसका समद्विभाजक लगभग 17.5 का होना चाहिए, है ना, 17.5 का होना चाहिए। तो ये देखो बच्चों, ये हमने रख के देख लिया, 15, 16, 17 और 0.5 हो रहा है ना, बिल्कुल सही बना है ये हमारा, है ना। इस तरह से हम आसानी से कोण का समद्विभाजक खींच सकते हैं। अब ये देखो, ये बहुत छोटा सा कोण दे रखा और इसका हमें समद्विभाजक खींचना है। तो इसके लिए हम वही विधि करेंगे बच्चों के, पहले समान दूरी पर एक एक बिंदु बना लेते हैं। वैसे यहाँ पे दो बिंदु दे रखे थे, देखो
तो पहले हम इसको देख लेते हैं कि बराबर दूरी पे थे, 3 पे है ना, और ये भी 3 पे, तो बिल्कुल बराबर दूरी पे दे रखे। तो हम फिर प्रकार ले लेंगे, प्रकार की सहायता से इस x और y बिंदु को नाप लेंगे। देखो हमने नाप लिया है ना। अब इसी नाप से अब इसको तो एक प्रकार के जो कोने को हम यहाँ पर y बिंदु पर रखकर एक चाप खींचेंगे। देखो ये खींच लिया मैंने, है ना। उसी प्रकार इसको x बिंदु पर रखेंगे और फिर एक चाप खींच देंगे। ठीक है बच्चों, तो इन दोनों चाप जहाँ कटे वहाँ हमें फिर एक बिंदु नया प्राप्त हो गया। ये जो बिंदु प्राप्त हुआ ये इसको 2 समान भागों में बांट देगा। तो देखो मैं जोड़ देती हूँ। अब ये हो गया बराबर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम इसका समद्विभाजक खींच लेंगे। अब देखो अगला जो प्रश्न है, कोण 100y, कोण 100y बराबर 60। बताइए कोणा बनाइए, है ना। कोण 100y बराबर 60 बनाइए, कोणार्धक खींचिए, कोणार्धक का कोई बिंदु, कोणार्धक पर कोई बिंदु P अंकित कीजिए। तो कोण 100y बराबर 60 डिग्री का हमें बनाना। देखो यहाँ पर हमें क्या दे रखा, और x, एक रेखाखंड ही दे रखा है OX। तो यहाँ पर हमें कोण 100y बनाना है, और वो भी कितना, 60 का। तो हम चांदे की सहायता से फटाफट बना लेंगे, है ना। तो देखो हमने ये चांदा यहाँ रख दिया है O बिंदु पर, ठीक है। और यहाँ 60 डिग्री का कोण यहाँ पे हो रहा है 60, है ना। तो 60 पर हम इसको खींच लेते हैं। देखो तो ये O से यहाँ पर हमने 60 डिग्री का खींच लिया हमने, है ना। तो ये हो गया Y, ठीक है। ये हो गया XOY, कोण 100y हो गया, 60 डिग्री का हमने बना लिया है। अब यहाँ पे और पूछा हमसे, और बताना हमको, बनाइए, है ना। कोण 100y 60 डिग्री बनाइए, हमने बना दिया। कोणार्धक खींचिए, अब इसका भी हमें कोणार्धक खींचना है। तो कोणार्धक खींचने के लिए हम वही विधि करेंगे बच्चों जो हमने पहले करी थी। तो पहले हम OX जो रेखाखंड है इसको नाप लेते हैं और निश्चित दूरी पर बिंदु बना लेते हैं। यहाँ चलो हम बना लेते हैं 6 पर, है ना। 6 सेंटीमीटर पर एक बिंदु बना लिया हमने, जिससे कि इसका कोणार्धक बिल्कुल सही बने। और उसी प्रकार यहाँ पर भी नाप कर हम 6 सेंटीमीटर पर एक बिंदु बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये 6 पे बना लिया अब हमने। अब हम प्रकार ले लेंगे, है ना। तो प्रकार की सहायता से इसको और इसको नाप लिया हमने। देखो ये नाप लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके प्रकार का एक कोना यहाँ रखा और एक चाप हमने यहाँ काट दिया, है ना। ये चाप काट दिया हमने। ठीक है बच्चों, अब प्रकार का एक कोना हम कहाँ रखेंगे, Y बिंदु के इस बिंदु पर जो हमने बराबर नापा था, और एक चाप यहाँ काट लिया बच्चों। ये दोनों चाप कहाँ कटे हैं, देखो चाप कहाँ कटे दोनों, ये यहाँ पर एक नया बिंदु प्राप्त हो गया जहाँ कट गए दोनों। अब इस बिंदु को रो को हम जोड़ देंगे। तो देखो ये हमने जोड़ दिया है यहाँ से। ठीक है बच्चों, ये जोड़ दिया हमने इन दोनों को। तो ये कोणार्धक हमने खींच दिया है। कोणार्धक पर कोई बिंदु P अंकित कीजिए। तो चलो P बिंदु हम कहीं पे भी, हमने यहाँ अंकित कर दिया, P अंकित कर दिया। अब यहाँ पे और भी प्रश्न पूछे कि कोण POX, तो कोण POX मतलब ये वाला कोण पूछा, ये वाला कोण, है ना। उसी प्रकार कोण POY मतलब ये वाला कोण कितने का, ये कितने का, ये पूरा तो हमारा 60 का था, हमने खुद बनाया था इसको। तो चलो हम नाप लेते हैं अब। तो POX देखो ये रहा, बराबर रखेंगे हम PO। देखो ये कितना हुआ बच्चों, 30, है ना, 30 पे हो रहा है। तो ये जो POX है, कोण POX कितने का हुआ है, 30 डिग्री का। उसी प्रकार POY नाप लेते हैं ना। POY नापने के लिए किसी एक को आधार मान लिया हमने। तो हमने इसको P और O को आधार मान लिया, है ना। ये PO को आधार मान लिया। तो ये देखो ये लाइन जा रही है, तो ये कितने पे आ रही है, 30 पे। तो ये भी कितना हो रहा बच्चों, 30 हो रहा। तो POY भी कितना हुआ, 30, क्योंकि हमने तो कोणार्धक खींचा था ना, इसको आधे आधे भाग में बांटा था। तो ये दोनों तो 30-30 के ही होने थे, क्योंकि ये पूरा 60 का था और हमारा कोणार्धक जो हमने बनाया वो बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा पेज नंबर 61 पूरा हो चुका है।